आज का हमारा टॉपिक है कि तुला राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई नो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है, बट मैं अगले महीने से हमेशा ध्यान रखूँगी कि रीडिंग मतलब मंथ के पहले ही पहुँच जानी चाहिए। ठीक है, तो हम मेरा इसी तरीके स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे रीडिंग करेंगे। इसे हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले हम करियर, फिर हम लव रिलेशनशिप एंड फिर फाइनेंस। ठीक है, करियर, लव रिलेशनशिप एंड फाइनेंस, इसे हम 3 भागों में करेंगे। फिर हम तीनों के लिए गाइडेंस भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। करियर, दिसंबर के महीने में करियर कैसे जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए। आप नोटिस करिएगा ये चीज़ें आपके साथ स्टार्ट हो भी चुकी होंगी। ठीक है, करियर कैसे जाने वाला है। गिव मी 2 more कार्ड। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तुला राशि, 1 सेकेंड, ऐसा कर चल रहा है। आप अपने मुझे गोल सेट करते नज़र आ रहे हो। आपकी स्टेबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। आप मतलब एक एक करके अपने कामों पे फोकस करो। एक एक करके मतलब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चलते मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहे हो। आप अपने धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हो। 999 एनर्जी का प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। ठीक है, आपके में थोड़ा ही परमानेंटली आ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है बेसिकली करियर में होने क्या वाला है या फिर अभी मतलब शुरू हो चुका होगा, ये एनर्जी आप चेक कर लीजिएगा। आप अपने गोल सेट करोगे कि अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे अब आगे चाहिए क्या, और जिस वजह से आप अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो जाओगे। आप मतलब एक तरीके से प्लानिंग बना रहे हो, जिस प्लानिंग की वजह से आप अपने जो आपको मतलब आपके नज़रिए में जो सक्सेस है, आप उस सक्सेस के पास पहुँच रहे हो। आप मतलब जैसे आपको मतलब जो लगता है कि ये मेरे लिए सक्सेस है, यही मेरे लिए हैप्पीनेस है, आप उस हैप्पीनेस की तरफ पहुँच रहे हो अपने विज़न बनाकर, एक गोल बना के। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग मुझे नज़र आ रहा हूँ। हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा आप अपना हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क करियर में मतलब कि बहुत जगह आप ये भी कर रहे हो। आप शेयर्स में भी रुपए लगा रहे हो, फाइनेंस में भी शेयर्स में रुपए लगा रहे हो, LIC में रुपए लगा रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी संभाल रहे हो, यूट्यूब भी चला रहे हो, समथिंग इस टाइप की एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत जगह जा रही है, बहुत जगह जा रही है। ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो दिसंबर के महीने में, ध्यान रखिएगा। कोई आपको करियर को लेके कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर किसी या तो आपके जहाँ आप जॉब करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपकी बॉस के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। बिना कोई बात की कोई मतलब बात कुछ होगी नहीं, और बेफालतू की एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना मैं क्या कह रही हूँ। और क्या, कुछ प्रॉब्लम्स भी हल हो सकती हैं। कुछ मतलब करियर को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसके भी मुझे सॉल्व होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेजरली देख लेते हैं मेजरली क्या होने वाला है। ये तो हमने थोड़ा डीप जाने की कोशिश करी थी। मेजर इवेंट क्या हो सकते हैं आपके करियर में दिसंबर के महीने में। ये मेरा फर्क है। ठीक है, ये देखिए किसी के इन्फ्लुएंस में ना आने के साफ साफ बोला जा रहा है। ओके, ठीक, ये कार्ड नहीं लूँगी, दूसरा कार्ड। ओके, पहला ही कार्ड इसका आया है। आप किसी के साथ साथ मुझे नज़र आ रहा है, आप इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। अभी कौन है, कोई तो तीसरा इंसान है। ये देखिए गाइस, कोई तीसरा इंसान है आपकी लाइफ में आ रहा है करियर को लेके, कोई है। अभी देख लीजिएगा कौन आ रहा है, क्योंकि ये आपका कोई डिसीज़न, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका कोई डिसीज़न आपको ही दुख पहुँचा सकता है। तो डिसीज़न सोच समझ के लीजिए, और ये डिसीज़न जो लिया जा रहा है आप ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ के अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है तो आपको अपने दिमाग से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ये आपका हित नहीं चाह रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मेजरली करियर के बारे में क्या हो रहा है, करियर को लेकर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या फिर आपकी अपने बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है जहाँ पर अपने वर्क करते हो, काम करते हो। ठीक है, कोई नया डिसीज़न लिया जाएगा। करियर को लेके मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है। हार्ट ब्रेक आपके डिसीज़न की वजह से ही आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, मुझे अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप जो डिसीज़न लोगे ना, और ये डिसीज़न आपके किससे, देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आपने फिर डिसीज़न लिया, जिस डिसीज़न की वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ। अगर आप वो डिसीज़न खुद से लेते, खुद से सोचते, तो शायद आपको उसकी सच्चाई समझ में आती। ठीक है, बट आप किसी की बातों में आ रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी की बातों में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, बस इतना मोटा मोटा है। फाइनेंस देख लेते हैं, फाइनेंस कैसे जाने वाला है तुला राशि वालों को दिसंबर महीने में। फाइनेंस कैसे जाने वाला है, ठीक है। फाइनेंस, पुरानी चीज़ें वर्क नहीं होती दिखाई दे रही हैं फाइनेंस के मामले में।
अगर कोई मतलब जैसे आपकी कोई मान लो कोई पुराना बिज़नेस था तो हो सकता है, मतलब हो सकता है कि वो शायद बंद हो जाए, या फिर मतलब मे बी उससे उतना प्रॉफ़िट ना हो जितना आप सोच रहे थे, तो आप इमोशनली डाउन हो सकते हैं। कोई चीज़ छूट रही है तब जाके आप पावर में आ रहे हैं, बेसिकली ऐसा समझ में आ रहा है। आपके हाथों से कोई चीज़ गई है जिसकी वजह से फाइनेंस के मामले में कोई पुरानी चीज़ जा रही है, कोई नई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई पुरानी चीज़ जा रही है जिसकी वजह से अब आपको जो नई चीज़ मिली है और आप पावर में आए हैं, आप उस काम को लेकर पैशनेट हैं, लेकिन आप दुखी रहेंगे तो आप इस पावर में नहीं आ पाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो चीज़ जा रही है उसका गम शोक मनाना बंद कीजिए, और जो चीज़ आ रही है उसे प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? आप अपने रुपए को लेके, काम को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। रुपए के मामले में भी कोई आ रहा है, करियर में आ रहा है, तो करियर में सिंपल सी बात है, जब कोई आएगा तो रुपए को लेकर ही आएगा, इट्स कॉमन। कोई ध्यान रखिए, मुझे क्यों आ रहा है बार-बार, ये कोई है, कोई तीसरा इंसान है, कौन है ये? थोड़ा पता लगाने की कोशिश करती हूँ, कौन है ये? कोई नया इंसान है, कोई नया इंसान है, मतलब ये कोई पास्ट, मतलब कोई पुराना नहीं है, कोई न्यू एनर्जी नज़र आ रही है। ध्यान रखिएगा कौन है ये जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई नया इंसान आया हो, मतलब आप जहाँ वर्क करते हैं वहाँ कोई नया आया हो, तो वो आपको, वो मतलब आपके और आपके बॉस के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हो। अब आप सोचिए मैं बार-बार क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बार-बार आ रहा है, तो इस वजह से मैं बार-बार बता रही हूँ, ठीक है? देख लेते हैं और फाइनेंस में और क्या हो सकता है। दिसंबर के महीने में फाइनेंस में गिव मी टू मोर कार्ड। ओह माय गॉड, ये देखिए बार-बार एक ही कार्ड आया जा रहा है। ध्यान रखिए, मैं बार-बार बोल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिए, कोई तो है दिसंबर के महीने में तुला राशि वाले, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। कोई तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, रुपए के मामले में, करियर के मामले में आपका लॉस कर रहा है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, बार-बार ये कार्ड आ रहा है, बार-बार। अगर आप उसकी बात में नहीं आएँगे तो ही आपका प्रॉफ़िट है। ध्यान रखिए, कोई फ्रेश एनर्जी है, कोई नई एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? अगर आप उसकी बातों में नहीं आएँगे तो स्थिति अच्छी है, नहीं तो फिर आप अपना ही लॉस करेंगे, आप अपना ही दिल दिखाएँगे। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप में दिसंबर का महीना कैसे जाने वाला है तुला राशि वालों के लिए। ओके, ठीक है। नहीं ये करना, ओके ठीक है। न्यू बिगिनिंग, चलिए दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए मुझे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। कोई न्यू रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, कोई नया रिश्ता बन सकता है, नए मतलब लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है? कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है लेकिन आप वो देख नहीं रहे हैं, किसी वजह से मुझे अभी साफ-साफ दिखाई दे रहा है, कोई न्यू रिश्ता आता हुआ आपकी तरफ, कोई न्यू स्टार्टिंग हो रही है। आई एम 100% मतलब जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी मतलब तुला राशि वाले हैं वो, उनके लिए न्यू रिश्ता स्टार्ट होगा ही होगा दिसंबर के महीने में, चाहे जैसे करके। लेकिन आपका उस रिश्ते पे ध्यान ही नहीं है, आपका उस रिश्ते की तरफ ध्यान नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव, मतलब अपनी बात अपने तक सीमित रखना, लोगों से कुछ शेयर ना करना, दूसरों से कुछ कहना नहीं, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। अपने काम पे ध्यान देना, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव। आप ये भी नहीं देखेंगे कि आपको सामने से क्या आ रहा है। कोई तो न्यू रिश्ता स्टार्ट हो रहा है जो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट कर सकता है, लेकिन आप नहीं देख रहे हैं। आप कितना देखिए, आप इस रिश्ते आप मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है ना, आप उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे कि ये इंसान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा है। आप देख रहे हैं तो ये जो आपके पास है, आप जो नई चीज़ आ रही है आप उससे तो देख ही नहीं रहे हैं। कोई न्यू रिश्ता मुझे आता दिखाई दे रहा है, बस साफ साफ बता रही हूँ, कोई न्यू रिश्ता, कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है इन दिसंबर के महीने में तुला राशि वालों के लिए, और ये आपके लिए अच्छी भी है, लेकिन आप मुझे इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हैं, मिस्टीरियस हो रहे हैं, आप अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब पैशन है, काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, ठीक है? तुला राशि और क्या हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में, और क्या हो सकता है? फन ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, इतना काम का बोझ बढ़ रहा है कि लव रिलेशनशिप में आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है।
थोड़ा बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा काम के बोझ की वजह से आप बैलेंस तो देखिए बना ले रहे हो, लेकिन लेकिन जो टाइम, जो क्वालिटी टाइम आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दोगे। आपकी फैमिली में रुपए की स्थिति मुझे यहाँ पे अच्छी नज़र आ रही है। फाइनेंस अच्छा हो रहा है, लेकिन बस ध्यान रखिएगा आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, ठीक है। तो गाइस अभी हम देखते हैं अब आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, 1 सेकंड, गिव मी टाइम, कार्ड्स निकाल लूँ। चलिए आपके लिए बेसिकली गाइडेंस क्या है। हम दो गाइडेंस देख लेते हैं, नहीं एक करियर, ओके, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है करियर में, ठीक है। आपको अपने मतलब एंजल्स की तरफ से, आपको स्पिरिट गाइड की तरफ से, आपके जो पूर्वज है उनकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है आपको फुल सहायता मिल रही है। यू आर लकी। आपके एंजल्स, आपके जो पूर्वज है वो आपको मदद कर रहे हैं आपके करियर में ग्रोथ के लिए, ओके। फाइनेंस के लिए मुझे नज़र आ रहा है लुक एट द बुक। 1 सेकंड, मैं अपनी सारी कार्ड निकालूँ फिर बताती हूँ। देखिए फाइनेंस के मामले में पहले मैं इससे बता दूँगी प्रोटेक्शन का, आपको करियर में फुल प्रोटेक्शन मिल रही है आपको आपके एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, खासकर आपके स्पिरिट गाइड, आपके जो पूर्वज है वो आपको पूरी तरीके से टोटली मतलब आपको आप समझ भी नहीं सकते हैं इस बात को कि आपको कितनी सेफ्टी दी जा रही है आपको। मतलब अगर मैं आपको कैसे बताऊँ, जहाँ आपको सुई चुभी है वहाँ आपको तलवार लग सकती थी, इस बात मुझे ये बात समझ में आ रही है। आपको इतना बचाया जा रहा है, आपको इस तरीके से सेफ्टी दी जा रही है करियर में, ठीक है। जहाँ मतलब आपको सुई के बराबर दर्द हुआ है ना, वहाँ पे आपको तलवार लगनी थी। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। फाइनेंस के मामले में कहा ये जा रहा है अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई दिमाग में मतलब कि ये कैसे वर्क करेगा यार, ये मैं कैसे होगा ये होगा तो होगा कैसे, ये करूँ कि ना करूँ रुपए के मामले में, आपको ये सारे क्वेश्चन आपके मन के अंदर मिलेंगे। देखिए आपका दिल जो बोलता है सही बोलता है, बस आप उसकी सुनते नहीं हैं। आपका माइंड जो बोलता है, माइंड की नहीं, आपको अपने दिल की सुननी है, ठीक है। आपका दिल जो भी बोलेगा वो सही ही बोलेगा, तो एक बार उसकी करके देखिए, आपको प्रॉफिट ही होगा। हाँ, किसकी बात हो रही है, ओके म्यूज़िक। देखिए रिलेशनशिप के मामले में कहा ये जा रहा है कि अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है इस टाइम करंटली, अगर आप किसी भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं और वो अच्छा नहीं है, तो आप देखिए आपकी म्यूज़िक की थेरेपी समझ में आ रही है। अगर आप मतलब इमोशनली हील नहीं है, आपकी हीलिंग मुझे नज़र आ रही है, आपकी हीलिंग म्यूज़िक से हो रही है। आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे, या फिर आप मतलब जब कोई म्यूज़िक सुनते होंगे तो आपको अच्छा खासा कनेक्शन बैठ जाता होगा उस म्यूज़िक से, आप बहुत अच्छी कनेक्शन बैठाते होंगे अपने रिलेशन को लेके। आपको म्यूज़िक की थेरेपी लेने को कहा जा रहा है, आपको ऐसे म्यूज़िक सुनने हैं जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। आपका रिलेशन या फिर ऐसे म्यूज़िक में अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ डांस कीजिए तो आपका रिलेशन और बेहतर होगा। मतलब कुछ तो म्यूज़िक का बीच में झोल है, मतलब या तो आप सुनिए या फिर अपने पार्टनर के साथ सुनिए, तो आप दोनों के बीच में और अच्छी बॉन्डिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे को और समझेंगे, या फिर डांस करिए उनके साथ। मतलब म्यूज़िक कसमें लेन-देन है, आप थोड़ा देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है। आपको उसे कैसे मैनेज करना है आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड या आपको अगर पर्सनली बुक करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यस या ओके, ठीक है, बाय। मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी चैनल है। ओके बाय।